नमस्कार दोस्तों। अब आज हम आपको पढ़ाते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम आज आपको बताते हैं बेसिक नॉलेज, भारत की स्थिति एवं भारत का विस्तार। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अक्षांश और देशांतर समझना होगा। यह हमारी पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटा गया है बीच में से। एक काल्पनिक रेखा, अक्षांशीय रेखा, इसे नाम दिया गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जो इसके उत्तर में भाग आता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और यह है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो हमारा भारत की विषुवत रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भारत इस रेखा के उत्तर में पड़ता है, इस कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। और ऐसे ही एक काल्पनिक रेखा खींची गई है देशांतर रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह रेखा, इस रेखा के भारत पूर्व में पड़ता है, इस कारण भारत कहाँ था? पूर्वी में। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी और इसके पूर्व में। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी में। विश्व में बात करते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, यहाँ पे भारत पड़ता है। अब बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। यानी जो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अगर भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। तो यहाँ पे भारत की भूमि है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से शुरू न होकर भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। यानी मुख्य भूमि भारत की कुल भूमि का, यानी जहां से भारत की सीमा शुरू होती है ना, वहां से अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो वो शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब हम आपको बताते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत यहाँ से गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है सर्किट, यहाँ से लेकर भारत अरुणाचल प्रदेश का वालांगू तक। तो भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल आपको बता दें, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। ये भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल में भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान है, 7वां स्थान आता है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा बड़ा देश है, यानी कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। उसके बाद भारत का कौन सा स्थान आता है जनसंख्या में? दूसरा। भारत जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है ना, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है। ये भारत का क्षेत्रफल हो गया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत में कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% निवास करती है, यानी कि
विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल तो भारत में है, और जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में निवास करता है। ये होगी जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात। अब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बताते हैं भारत की, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत की। तो इसे हम मिटा देते हैं, आपने उतार लिया होगा। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये हो गई भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। यहां से लेकर और यहां तक भारत की कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत की। लेकिन पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, यहां से भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि यहां से लेकर जो ये भूमि की लंबाई है ना, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, जलीय की बात नहीं करें, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, यानी कि स्थल सीमा की लंबाई। तो भारत की यहां से लेकर जो यहां तक स्थलीय सीमा की लंबाई है ना भारत की, ये यहां से लेकर यहां तक, यानी टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की 15200। यानी कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है ना, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा, यह है भारत की स्थल सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। यह भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है ना, ये तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई यहां से लेकर और यहां तक, जो भारत की तटीय सीमा की, यानी कि जो जलीय सीमा है ना, इसकी भारत की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है ना, जो तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। जो 6100 किलोमीटर है ना, ये भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है ना, वो है। अब हम आपको बताते हैं भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है ना, ये 6100 किलोमीटर, तो जो भारत की मुख्य भूमि है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है। लेकिन अगर भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछे ना, तो इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो लक्षद्वीप है, ये सारे काउंट हो जाएंगे इसमें। तो इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं ना, तो इसकी कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर, ये इसकी कुल लंबाई है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, हम इसे मिटा देते हैं और फिर यहाँ पे लिख देंगे इसे, यानी भारत की जो कुल तटीय सीमा की लंबाई है ना, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आएगा, लक्षद्वीप भी आएगा, तो कुल की बात करते हैं। ओनली अगर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तो मैंने आपको बताया 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछे ना, तो वो आएगी भारत की 7516 किलोमीटर। पॉइंट में लगाना चाहो तो 7516.6 किलोमीटर। लेकिन आप ये क्या लंबा हो जाएगा, ये याद नहीं रखोगे तो आप इतना भी चल जाएगा कि 7516 किलोमीटर। ये है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। ये भारत की कुल तटीय सीमा की क्या है? लंबाई है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। वैसे तो भारत 8 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। लेकिन कुछ किताबों में 7 देश भी दे रखे हैं, क्योंकि जो 8 देश है ना, उनमें अफगानिस्तान भी आता है। तो अफगानिस्तान का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से भारत के साथ जो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, ये क्या पीओके में पड़ता है। तो पीओके में इस कारण से कुछ किताबों में 7 देश भी दे रखा है, इससे अफगानिस्तान को काउंट नहीं करते हैं। अगर अफगानिस्तान को काउंट नहीं करते हैं तो
भारत की तटीय सीमा, जो भारत पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाता है ना, उनकी संख्या 7 है। लेकिन अगर अफगानिस्तान को भी काउंट करते हैं तो भारत 8 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है। तो ये टॉपिक बेसिक आपका हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जिनमें से जो भारत इन 8 देशों के साथ सीमा बनाता ना, जो भारत 8 देशों के साथ सीमा बनाता है पड़ोसी देशों के साथ, उनमें सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ बनाता है? ये बनाता है बांग्लादेश के साथ। जो भारत 8 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है ना, सबसे ज्यादा बनाता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ ये क्वेश्चन भी आ जाता है कितनी लंबाई की सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई लगती है 4096 सीमा लगती है। अगर पॉइंट पे लगाना चाहते हो 7 है, 4096 किलोमीटर। ये भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। अगर ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं दे और ये देश दे दे और इन्हें चाइना दे दे, तो दूसरे नंबर पे भारत सबसे ज्यादा बनाता है, चाइना के साथ सीमा बनाता है दूसरे नंबर पे भारत सबसे ज्यादा। तो आ गया भारत में सबसे ज्यादा किस पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है? तो बनाता है बांग्लादेश के साथ। सेकंड नंबर पे आएगा अपना चाइना। तो ये हो गई भारत की सीमा की लंबाई। अब देखते हैं आगे हम भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, यानी जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि यहाँ पे पड़ता है निकोबार द्वीप समूह में। जो निकोबार द्वीप समूह है ना, यहाँ पे जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, वो पड़ता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कोल है ना, वो यहाँ पे पड़ता है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल पड़ता है यहाँ पे। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इसमें निकोबार द्वीप में पड़ता है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, जो यहाँ पे पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में सर क्रीक। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वालांगू, यानी कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में वालांगू पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। आज आपकी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है, इस कारण इसमें बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ आपको। कल से आपकी क्लासेस शुरू होगी और टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाते जाएंगे और आपको इंटरेस्ट आता जाएगा और कंपटीशन में इनमें से एग्जाम आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का रोल काफी ज्यादा रहता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा है ना, जो ये भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर पड़ती है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे फिर नेपाल आ गए, यहाँ से फिर भारत और चीन के बीच में आते हैं। तो भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है ना, इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। जो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन के नाम से, यानी कि भारत vs चीन किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के मध्य जो बॉर्डर है, जिसको मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाता है ना, उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अब देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनाते हैं ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये सीमा रेखा है ना, इसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत vs अफगानिस्तान। किस नाम से जाना जाता है? इसे डुरंड रेखा के नाम से। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, कौन सी? ये यहां से लेकर यहां तक जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसे किस नाम से जाना जाता है?
तो मैं बताता हूँ, कोई जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ना, इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। पाक वीएस भारत, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ना, ये तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आपने बता लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा लगाता है? तो भारत का ये जो राज्य है ना, सिक्किम राज्य, यहाँ पे पड़ता है ये भारत का सिक्किम राज्य तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से के साथ? यह है नेपाल और भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान और चीन, तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? भारत का सिक्किम राज्य। भारत का सिक्किम राज्य तीन राज्यों के साथ, तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा राज्य सीमा बनाता है? सिक्किम राज्य तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से के? नेपाल, चीन और भूटान। और अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश। ये भारत का सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा तटरेखा बनाने वाला राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा तटीय रेखा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे ज्यादा तटीय रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। तटीय रेखा आप जानते हो किसे कहते हैं? समुद्र के पास में जो तट होता है ना, उसे तटीय रेखा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा बनाने वाला भारत का राज्य गुजरात है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की है। सेकंड नंबर पे किसकी है? आंध्र प्रदेश की। सबसे ज्यादा तटीय रेखा बनाने वाला राज्य गुजरात, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार घुमा फिरा कर आ जाता है दोस्तों, इस कारण आपको इसे याद करना है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, जो आपको ये दिख रही है डॉट डॉट, ये इसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है बता दें आपको? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर आता है छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, या यहाँ पे आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात बता रहे आपको, जो झारखंड का शहर है ना रांची, जो झारखंड का ये शहर है रांची, तो ये कर्क रेखा के बीचों बीच पड़ता है। वैसे तो यहाँ पे पड़ता है, लेकिन गुजरात का पड़ता है, लेकिन मेन कर्क रेखा के बीचों बीच कौन सा शहर पड़ता है? रांची, झारखंड का, जो कि झारखंड की राजधानी है रांची। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कल हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कल हम आपको भारत के जो आज विस्तार पढ़ाया है, भारत का क्षेत्रफल पढ़ाया है, कल इसके आगे हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए, ताकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।